हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का टारगेट। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, सेकेंड। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 86 से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट विथ 86 से स्टार्ट कर दे। हाँ जी, सो गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग 86 से पहले सारे करके आइए, तब ज्यादा और मजा आएगा, फिर लगेगा हाँ सच में क्वेश्चन हो रहा है। इफ 210a इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ, इसका निकालना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से 10a का वैल्यू निकाल दूं, 3/2 हो गया। राइट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से साइन ए का रेशियो निकाल लीजिए, कॉस ए का रेशियो निकाल लीजिए, वैसे भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ से एक ईजी अप्रोच लग रही है। मैं क्या करूंगी, इस पूरे को साइन ए से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, नहीं साइन ए से मत कीजिए, आप कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को। तो 4 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं एक स्टेप में इसको फटाफट से खत्म कर सकती थी। साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए। राइट, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये मेरा बन गया 4 tan a प्लस 3 एंड 4 tan a माइनस 3। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया ना, प्लीज ऐसे ही कीजिए, बहुत टाइम सेव होगा इसमें आपका। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। 3/2, अब यहाँ पे सिंपल हमारा 10 का वैल्यू रख देंगे, 4 3/2 माइनस 3। ठीक है, ये हमारा बस होने वाला है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 एंड 6 माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा 9/3। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 3। तो हियर यू गो, योर आंसर इज 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से ही कीजिएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आपको भी अप्रोच सेम रखनी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 87। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा मैंने इतने अल्फा एंड बीटा जीरोस के क्वेश्चंस करवा दीजिए, इतने करके चले जाओ, बहुत है। ठीक है ना, इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है। ए बी और ये सी, ठीक है, ये मेरा ए 1 है, बी भी 1 है, सी मेरा -1 है। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। इसका मैंने एलसीएम लिया, तो मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है, -x -1 अपॉन 1। ठीक है, और सी अपॉन ए भी क्या है, -1/1। क्या चल रहा है ये, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपकी कैलकुलेशन बस चेक करनी है एग्जामिनर को कि कितना बच्चा दिमाग से कर रहा है। राइट, देखिए कुछ भी नहीं था इसमें, 1/1। हाँ, आंसर इज 1। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बिल्कुल रेडी रहिए, हाँ, कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए तो हम अच्छे से इसको डील कर सके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 88। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये गिवन है हैज रैशनल रूट्स। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो मैंने निकाला यहाँ पे k² प्लस 60। ठीक है, तो इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम पूरा रूट निकल जाएगा कि कैसे रूट्स आने वाले हैं इसके, k² प्लस 16। राइट, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये 60 नहीं आएगा, 32 आएगा। हाँ जी, तो 32 आ चुका है यहाँ पे। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। लीस्ट पॉजिटिव, तो ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा। नेगेटिव नहीं बोला ना, लीस्ट पॉजिटिव बोला। अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज में पुट करके देख लेंगे कि इसमें से किस में से लीस्ट वैल्यू आ रही है हमारी के की। तो के की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी के की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर प्लस 32, तो 4 प्लस 32 36, रूट ऑफ 36 दैट कम्स आउट 6। ठीक है, अगर मैंने के की वैल्यू √2 पुट करी यहाँ पे, तो मेरा √2 का स्क्वायर प्लस 32, तो √2 का स्क्वायर 2, रूट ऑफ 34, रूट। हाँ जी, तो के का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आया, √2 आया। के √2 हमने जब रखा तो √34 आया। राइट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा कब यहाँ पे ऐसी कौन सी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के रखे जिससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है, रैशनल रूट्स बने। रैशनल रूट, तो एक तो सबसे पहले लीस्ट पॉजिटिव जो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था कि हमारा ए और सी आंसर नहीं होगा। राइट, अब बी और डी में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब 2 डाला तो हमारा क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर निकल रहा है। तो यहाँ पे जब हम हमारा वैल्यू निकालेंगे, रूट्स का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस बी
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो ये अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो हमारे रैशनल रूट्स आएंगे, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी। रूट 2 लेंगे तो रूट 34 आ रहा है ना, तो वहां पे हमारे रैशनल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, ठीक है जी। चलो ओके 89 पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, तो हमें सिंपल यहाँ पे 10, 30, 645 और साइन 60 डिग्री के वैल्यू चाहिए। तो 10, 30 का वैल्यू पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दैट जस्ट पुट द वैल्यूज देयर। 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सेक 45, तो cos 45 हमारा 1/√2 होता है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 हो जाएगा। एंड साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 होता है, ठीक है। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए ना। हम फटाफट से बस इसमें पुट कर देंगे। 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री बोले तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, 1/3 माइनस ऑफ 2 प्लस 3/4, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 1/4 और 3/4 को मैं इसके पास में ले लेती हूँ, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पे मेरा 4/4 हो जाएगा, इसकी दोनों की वैल्यू निकल के मेरी 1 आ जाएगी, तो 1 - 2 दैट्स कम्स आउट -1। तो इस तरीके से आप भी कीजिए, बिल्कुल कैलकुलेशन ईजी करते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हमें तो पूरा ही सॉल्व करना है, बस वहां पे हमें टाइम भी सेव करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 90। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πRh, ठीक है। और हमें वैल्यू क्या दे रखी है 94.2, रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना है, ठीक है जी। तो 2π की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 ही लेनी है। हाइट हमें 5 दे रखी है, रेडियस हमें निकालनी है 94.2 दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी सिर्फ कैलकुलेशन है जो करनी है आपको। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट, ठीक है। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको 94/2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10, राइट, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है जी। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा ये, राइट। यहाँ पे मैं भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे, पर टाइम नो लगेगा। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6, राइट। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आटा-पीटी करनी है ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर हमें 3 में होल वैल्यूज दिख रही है, 1 में डेसिमल है, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लीज गाइस पुट ऑन द कमेंट्स क्या नया टॉपिक लेके आना है, फिर हम स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी बिफोर एग्जाम्स, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए हमारे, फिर आपको लगेगा वाओ बैच इज वेरी सिंपल, हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।